आज हम दिल्ली के बुराड़ी इलाके की एक घटना की बात कर रहे हैं। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को सच में चौंका दिया था। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ स्रोत हैं, कुछ दस्तावेज, जिनमें एक ही परिवार के 11 सदस्यों की मौत का जिक्र है, बहुत ही रहस्यमय हालात में। हाँ, और इन स्रोतों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन दस्तावेजों के हिसाब से उस घर के अंदर क्या हुआ था। हमारा मकसद सिर्फ जो जानकारी इन स्रोतों में है उसे सामने रखना है। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। तारीख थी 1 जुलाई 2018। सुबह का वक्त। बुराड़ी का एक घर और अंदर 11 लोग फंदे से लटके हुए मिले। हाँ, और जो बात अजीब थी, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, कुछ के मुंह पर टेप भी था। और घर में कोई जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे, लूटपाट जैसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों के मुताबिक ऐसा कोई निशान नहीं मिला। दरवाजा अंदर से बंद था। ये तो और भी अजीब है। अच्छा, ये परिवार कैसा था, मतलब बाहर से देखने में? देखिए, जहाँ तक इन दस्तावेजों से पता चलता है, बाहर से तो ये परिवार बिल्कुल आप कह सकते हैं सामान्य था। खुशहाल, धार्मिक, मिलनसार भी, पढ़े लिखे लोग थे, अपना कारोबार था, पड़ोसियों से भी अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। मतलब बिल्कुल नॉर्मल। हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसा अक्सर होता है, बंद दरवाजों के पीछे शायद कुछ और ही चल रहा था। और वो कुछ और क्या था? इन स्रोतों में सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? सबसे अहम कड़ी जो इन रिकॉर्ड्स में बताई गई है वो है घर से मिली 11 डायरिया। 11 डायरिया? हाँ, 11। और ये कोई मामूली डायरी नहीं थी। कई सालों के दौरान लिखी गई, अलग अलग हैंडराइटिंग में, और इनमें कथित तौर पर नियम लिखे थे, पूजा की विधियां थीं और किसी बाबा के आदेश थे। बाबा? ये बाबा कौन थे? मतलब कोई बाहर का व्यक्ति? नहीं, स्रोतों के अनुसार ये बाबा परिवार के ही दिवंगत मुखिया यानी पिता की आत्मा थे। ऐसा दावा किया गया था कि वो परिवार के एक सदस्य ललित के जरिए बात करते थे और निर्देश देते थे। अच्छा, तो ये डायरियां एक तरह से परिवार की गाइड बुक बन गई थी। हाँ, कुछ ऐसे ही ये स्रोत बताते हैं। ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं था। ऐसा लगता है कि ये डायरियां धीरे धीरे परिवार की सोच को, उनके विश्वास को एक खास दिशा दे रही थीं। छोटी छोटी बातों से लेके बड़े बड़े कथित अनुष्ठानों तक के निर्देश थे इनमें। और इनमें से एक निर्देश तो बहुत ही परेशान करने वाला है। स्रोतों में लिखा मिला है कुछ इस तरह का: अंतिम समय पर आसमान हिलेगा, धरती कांपेगी, घबराना मत, बरगद की तरह लटकना है। हाँ, ये पढ़ना भी मुश्किल है। ये सोचना कि एक पूरा परिवार जिसमें बच्चे भी थे, किशोर थे, वो इस बात पर कैसे सहमत हो गया होगा। यहीं पर ये घटना एक तरह के अनुष्ठान का रूप लेती दिखती है, जैसा स्रोतों में बताया गया है। जानकारी के मुताबिक उस आखिरी रात घर के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे। बंद कर दिए? हाँ, मोबाइल फोन साइलेंट पर रख दिए गए थे, दरवाजे अंदर से बंद थे। सब कुछ बहुत योजनाबद्ध लगता है इन विवरणों के हिसाब से। लेकिन क्या सब लोग पूरी तरह राजी थे? मतलब किसी ने कोई शक, कोई डर जाहिर नहीं किया? इन दस्तावेजों में कुछ ऐसा है? एक बात जो इन दस्तावेजों में सामने आती है वो परिवार के अंदर के संवाद का एक संभावित जिक्र है। बताया गया है कि उस रात परिवार का एक युवा सदस्य था, विवेक। उसने कथित तौर पर डर जाहिर किया, कहा कि ये सब पागलपन है, हम ये नहीं कर सकते। ऐसा स्रोतों में लिखा है। ओह, तो फिर क्या हुआ? तो जवाब में एक और सदस्य, जिसे भावना बताया गया है, उसने कथित तौर पर उसे समझाया, भरोसा दिलाया, कहा बाबा तुम्हें संभाल लेंगे, कुछ नहीं होगा, बस आंखें बंद करो। अगर ये बातचीत वाकई हुई जैसा स्रोत बताते हैं तो ये दिखाता है कि शायद अंदर ही अंदर डर और विश्वास में एक टकराव, एक कश्मकश चल रही थी। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। इन सारे विवरणों को एक साथ रखकर देखें तो सबसे बड़ा सवाल क्या मन में आता है? देखिए, सबसे बड़ा और मुश्किल सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं या वो विश्वास किस हद तक पहुंच गया था जिसने 11 लोगों को, पढ़े लिखे युवा, बच्चे, सबको बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी जाहिर विरोध के एक साथ मौत को अपनाने के लिए प्रेरित कर दिया, जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है। ये सामूहिक मनोविज्ञान का एक बहुत ही कह सकते डरावना उदाहरण है। सामूहिक मनोविज्ञान, इसको थोड़ा और समझाएंगी इसके संदर्भ में? जरूर। देखिए, सामूहिक मनोविज्ञान वो स्थिति होती है जब एक ग्रुप के अंदर लोगों की सोच, उनकी भावनाएं, उनका व्यवहार, वो आपस में इतने जुड़ जाते हैं, एक दूसरे को इतना प्रभावित करने लगते हैं कि व्यक्ति शायद अकेले में वैसा कभी न सोचता न करता,
यहाँ स्रोतों के हिसाब से ये परिवार एक तरह की बंद इकाई बन गया था, जहाँ एक खास तरह का विश्वास इतना हावी हो गया कि शायद बाहर की दुनिया के तर्क या लॉजिक वो पूरी तरह से खारिज हो गए। विश्वास का सिस्टम काम कर रहा था और वो धीरे धीरे इतना मजबूत हो गया कि उसका अंत इस भयानक घटना में। एक ऐसा विश्वास जो शायद जीने की इच्छा पर भी भारी पड़ गया। और बात यही खत्म नहीं होती। स्रोत ये भी बताते हैं कि इस घटना का असर आज भी है। वो घर अब भी खाली बताया जाता है और वहाँ के स्थानीय लोगों में रात में कथित तौर पर अजीब आवाजें आने की अफवाहें हैं, जैसे कोई बच्चा गिन रहा हो 1, 2, 3, 11। ओह, जाहिर है ये अफवाहें हो सकती हैं, लेकिन ये दिखाता है कि उस घटना ने लोगों के मन पर कितना गहरा असर छोड़ा है। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि विश्वास, चाहे वो किसी भी तरह का हो, और ग्रुप की जो सोच होती है, वो किस हद तक हमारे व्यवहार को, हमारे जीवन के फैसलों को कंट्रोल कर सकती है। बिल्कुल। और एक सवाल शायद श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं, जब किसी इंसान के सामने या किसी समूह के सामने तर्क और बहुत गहरे विश्वास के बीच सीधा टकराव होता है, तो वो चुनाव किस आधार पर करता है, क्यों करता है? इन स्रोतों में बताई गई कहानी इसी मुश्किल सवाल को बहुत ही मार्मिक और परेशान करने वाले ढंग से हमारे सामने रखती है।